और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अब भी फरार है। लगातार हम आपको बता रहे 51 दिन से पुलिस की पकड़ से दूर है शाइस्ता। लेडी डॉन शाइस्ता को तलाश कर रही है पुलिस। अतीक के जनाजे में शाइस्ता के पहुंचने पर सस्पेंस था, लेकिन वो सस्पेंस अब दूर हो चुका है और शाइस्ता नहीं पहुंची। हालांकि अतीक की जो बहनें हैं वो जरूर पहुंची, उसके रिश्तेदार पहुंचे, लेकिन बताई जा रही थी ऐसी आशंका कि शाइस्ता भी पहुंचेगी, अतीक की पत्नी भी पहुंचेगी, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में वो भी आरोपी है। और आइए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो सवाल उठाती हैं शाइस्ता की मिस्ट्री पर, उसके सस्पेंस पर। कब लगेगी हथकड़ी शाइस्ता को, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि भले ही माफिया अतीक का खौफनाक अंत हो चुका हो, लेकिन उसकी पत्नी और उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी शाइस्ता परवीन अब भी फरार है। अब सवाल यह है कि शाइस्ता पर पुलिसिया शिकंजा कब कसेगा, आखिर किस सेफ हाउस में लेडी डॉन छिपी हुई है। जबकि सस्पेंस तो यह भी है कि क्या शाइस्ता अपने पति अतीक के जनाजे में पहुंचने वाली थी और नहीं पहुंची पुलिस का पहरा देखकर, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी या तस्वीर अब तक सामने नहीं आई है शाइस्ता से जुड़ी हुई। क्योंकि हर महिला वहां पर जो मौजूद थी अतीक के जनाजे में, जब जनाजा पढ़ा जा रहा था तो वो बुर्के में मौजूद थी। ऐसी आशंका थी कि शाइस्ता भी बुर्के में आ सकती है और पुलिस की पैनी निगाह थी, लेकिन शाइस्ता नहीं पहुंची। अब शाइस्ता परवीन जो कि अतीक की पत्नी है और उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है, वो कहां है, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। तो शाइस्ता को लेकर देखिए सस्पेंस अभी भी बरकरार है। पहले ये बात कही जा रही थी कि शायद ये जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद से शाइस्ता सरेंडर कर दे, लेकिन अभी भी शाइस्ता का पता नहीं है। हालांकि देखिए एक के बाद एक अतीक अहमद के परिवार पर किस तरह से संकट के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन अभी भी शाइस्ता फरार है। चलिए अब आपको बताते हैं शाइस्ता सरेंडर और सस्पेंस की अलग अलग थियरी क्या है। एक अटकल ये है, एक अनुमान ये है कि शाइस्ता डर के चलते सरेंडर भी कर सकती है, जबकि सवाल है कि पुलिस शाइस्ता पर शिकंजा कब कसेगी। आखिर वो कौन से सेफ हाउसेज हैं जहां शाइस्ता पनाह ले सकती है या छुप सकती है, और क्या शाइस्ता पति अतीक के जनाजे में नहीं पहुंची क्योंकि ऐसा कोई सबूत, ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया। तो शाइस्ता सरेंडर और सस्पेंस की ये पूरी की पूरी कहानी क्या है, जरा इसको हम समझे। डर से सरेंडर की अटकलें लगी थी कि डर से शायद वो अब सरेंडर कर दे, पुलिस कसेगी शिकंजा। अब सवाल ये है कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो क्या पुलिस और भी अपना शिकंजा कसेगी उसको जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए, ये बात कही जा रही थी। और ये भी कि किसी सेफ हाउस में शायद शाइस्ता छिपी हुई है, वो सेफ हाउस कहां है, वो जगह कौन सी है, ये भी पुलिस के सामने एक चुनौती है। अतीक के जनाजे से ये दूरी बनी रही क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जनाजे में शामिल हुई, लेकिन कहीं कोई तस्वीर या कहीं कोई प्रमाण सामने नहीं आया। तो क्या जनाजे से दूरी बनाए रखा था उसने? अब जरा हम समझते हैं कि क्राइम कुंडली क्या है शाइस्ता की, किस तरीके से अपराध की इस पारिवारिक दुनिया में वो भी एक अहम हिस्सा थी। तो प्लानिंग में शामिल रहती थी, शूटर्स को 1-1 लाख देने का इल्जाम इसके ऊपर है। लेडी डॉन पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। और उमेश पाल की पत्नी जया ने शिकायत की थी शाइस्ता के नाम की, और जिस तरीके से उमेश पाल मर्डर में शाइस्ता का इन्वॉल्वमेंट रहा है, यह भी पुलिस के लिए कम हैरान करने वाली बात नहीं। और सबसे ज्यादा चुनौती तो इस वक्त पुलिस के सामने यही है कि शाइस्ता है कहां।